सेंट अल्फोंसिया के एससीसी मेंबर्स, मैं जो से ओलसल्ला मंडली के सेंट अल्फोंसिया ग्रुप और स्वागतम। आज हमारे एससीसी प्रोग्राम के जरिए प्रभु का वचन को सुनने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारे तरफ से आप सबों को स्वागत करते हैं। आज हम एसीस के साथ हम भी शामिल हैं। आज का यह प्रार्थना हम प्रभु को चढ़ाते हैं। एसएससी ग्रुप के छोटा सा प्रार्थना के द्वारा हम लोग शुरू करते हैं। आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में है। शांत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे से का फल यीशु है, साथियों के लिए अब और हमारे मरने के। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य में और दुनिया तेरे ग्राफ का फल यीशु है। शांत मारिया, परमेश्वर की माँ, आत्मा की बड़ाई हो।
पिता और पुत्र आत्मा के बड़ा না কোনটা যে নেটওয়ার্ক যে ডিস্টার্ব দিয়ে ইয়ে র র র ইয়েটা ইয়ে করলে পারা এটা ওদিকে নাই ধারতে ইয়ে জি जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा,
से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। Father Moses, okay, unmute कर लो, unmute, उकर वॉल्यूम बंद हो जाए, फादर के इथी करेक्ट दे तो उसका वॉल्यूम बंद हो गया है, म्यूट हो गया, फादर को बोलिए अनम्यूट करने के लिए। हेलो भाई, दो साउंड बंद हो गया, फादर को बोलिए तो उधर। ठीक, बोलिए, अभी बोलिए। हेलो, बोलिए, अभी पढ़िए। हाँ, मैं जसिंता मेंज संत अल्फोंसा ग्रुप दल का सदस्य हूँ। सतमती का सुसमाचार अध्याय 13 पाठ संख्या 24 से 30 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बो कर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी आने तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखर में जमा करूं। यह प्रभु की वाणी है। अभी हम लोग थोड़े देर मौन रहे। जो शब्द को चुन लिया है उसका ऊपर मनन चिंतन करें।
मेरा नाम एस्टेला कुजूर, मैं लिटिल तेरेसा एससीसी ग्रुप का सदस्य हूँ। आज मैं जीवित वचन से, ईश्वर वचन से आज हम स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। हम लोग उसी को हम लोग मनन चिंतन करते हैं कि जब हम लोग ईश्वर के साथ रहते हैं तो हम लोग सब समय हम लोगों का पीछे में जो मनुष्य के द्वारा शैतान ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग जीवित वचन में देखते हैं कि बैरी आकर जंगली गेहूं बीज को बो देते हैं। उसी तरह हम लोगों का बीच में भी जब हम लोग अच्छे काम करते हैं तो शैतान बहुत खुश है और वे हम लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए वे सदा मनुष्य के द्वारा ही काम करती हैं। इसलिए हम लोग इस वचन से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि हम लोग सदा ईश्वर के साथ रहे और सब समय हम लोग अपने जो कि विनती प्रार्थना गिरजा प्रत्येक रविवार में हम लोग प्रार्थना के लिए हम लोग मिशा बलिदान के लिए हम लोगों को जाना है और हम लोग तब शैतान की जो फुसलाहट से हम लोग बच सकेंगे। तो इसी वचन को हम लोग लेकर जंगली और अच्छे बीज के बीज को हम लोग यहाँ हम लोगों को यही सुसमाचार में सुनाया जाता है। तो हम लोग सदा अपने को एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हम लोग सदा स्वर्ग राज्य के लिए हम लोग अपने को प्रस्तुत करेंगे। इतने ही बोलकर मैं आज की ये जीवित वचन को अंत करती हूँ। महामान्यवर बिशप स्वामी, आदरणीय फादर, सिस्टर और ख्रिस्त भक्तों, सबों को जय यीशु। मैं आज हमारे लिटिल तेरेसा एससीसी ग्रुप के कुछ कामों के विषय में मैं बोलने जा रही हूँ। आज हम लोग यही बिशप स्वामी के द्वारा जो हम लोग एससीसी ग्रुप हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों का बहुत अच्छा और हम लोग अनुभव करते हैं, हम लोगों का बहुत भलाई हो रही है। जैसा कि हम लोग यही एससीसी ग्रुप से हम लोग एकता और प्रेम को लाए हैं, कारण हम लोग बहुत बार हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का यही एससीसी ग्रुप के द्वारा हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा से उन लोगों का जान पहचान और परिवार की सभी समस्याओं को हम लोग आदान प्रदान करते हैं। और हम लोग यही एससीसी ग्रुप के द्वारा हम लोग जो हम लोगों का बीच में समस्या था उन समस्या को हम लोग समाधान किए हैं। जैसा कि हम लोगों का आने जाने के लिए रास्ता बहुत कठिन थी, दूसरों की गाली वाली सुनकर भी हम लोग वही रास्ता से हम लोग आना जाना करते थे, लेकिन हम लोगों का इतना एकता एससीसी ग्रुप के द्वारा हम लोग बहुत अच्छा से एक बड़ा सा हम लोग रास्ता तैयार किए हैं। और बहुत बार हम लोग बीमारी लोगों के पास में हम लोग जाके हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं और उन लोगों का मुख से भी बहुत अच्छा और उन लोग बहुत अच्छा पाए हैं, कारण हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं। और हम लोग जो दान हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग अपने परिवार में जो समस्या होती है उन समस्या को हम लोग समाधान करते हैं। इसलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे बिशप स्वामी को, हमारे फादर गानों को, सिस्टरों को बहुत धन्यवाद देते हैं, कारण उन लोगों के द्वारा हम लोग यही एससीसी ग्रुप को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सीखे हैं और हम लोग अभी चल रही है।
लॉकडाउन में भी बहुत प्रकार की दुख तकलीफ आई है, लेकिन हम लोग का यही छोटी सी प्रार्थना से हम लोगों को बहुत साहस और शक्ति मिली है। ईश्वर के द्वारा हम लोग बहुत काम करने सकते हैं और अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं। इतना ही बोलकर मैं अंत करती हूँ। सबों को जय यीशु। मैं जसिंता मिंज संत अल्फोंसा गुरुद्वारा से आज का सुंदर पाठ से मुझे अच्छा बीज शब्द मेरे दिल को छुआ और इस शब्द से इस शब्द से मैं यही अनुभव कर पाई हूँ कि अच्छा बीज वही होता है जो ईश्वर के हर कामों में आगे बढ़ते हैं और हर दुख हर तकलीफ को सहते हुए अपने को आगे ले चलते हैं धर्म के कामों में। और मैं अपने परिवार में यही अनुभव कर पाती हूँ कि जब भी मेरे परिवार में दुख आती है तकलीफ आती है तो मैं ईश्वर के हर वचन को भूल जाने जैसा होती हूँ। जब कभी भी हताश उदास हो जाती हूँ अपने परिवार के चलते बच्चों के चलते तो मुझे ईश्वर के रास्ते से अलग होने का जैसे हो जाती हूँ। और जब हृदय को मन लगाकर वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे महसूस होती है कि ईश्वर के राज्य में आने के लिए हर तकलीफ को सहना पड़ता है। आज के इस सुंदर वचन से मुझे इस अच्छा बीज को ही अच्छा बीज ही मेरे मन दिल को छुआ और मैं अनुभव कर पाती हूँ कि अच्छाई में चलने से अनेक दुख तकलीफ उठानी पड़ती है। तो मैं आज के इस सुंदर समय में जो भी पाठ पढ़ने को मिला और जो भी पाठ से मुझे अपने मन दिल में अनुभव हुआ मैं उसी को बता रही हूँ। सबों को जय यीशु।
दया के मला विनती है पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य जावे, तेरे से जो स्वर्ग में है वैसे तुम्हारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया तुझसे में और दुनिया तेरे प्राप्त फल यीशु। हे संत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने की समय। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के सामने दुख उठाया, क्रूस पाठों का गाया, मार गया, गड़ा गया, डिम्बुस मुद्रात से मुर्दों से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों को विचार करने का आएगा। माय पवित्र आत्मा पर धर्मियों के सामान, पापों के क्षमा, देखा फिर जी उठना, और न जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों की प्रायश्चित के लिए तेरे प्राण प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे शाश्वत पिता, के लिए तेरे प्राण प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर प्रभु
यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों की प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा ऐश्वर्यता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा ऐश्वर्यता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर से दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर से दुनिया पर दया। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चिंताओं से भर गई है। हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है
उन्हें चंगा प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त है, उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्मोपदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूरा प्रभु तेरे साथ है, दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होए, जैसे वादी में चावल है, साफ दिन की बड़ाई होए। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, वैसे मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। वो मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वो मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। हे अति दयालु प्रभु यीशु, आज इस शाम की घड़ी में हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारा विश्वास है तू वचन के रूप में हमारे बीच निवास किए हैं, और तेरे वचन ही हमें साहस देते हैं, शांति देते हैं, जीवन देते हैं। हमें विश्वास है
प्रभु का वचन जीवित वचन है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज हम ही विश्वास को लेकर के तेरे वचन पर हम मनन चिंतन किए, आराधना किए और विनती किए, और तूने हर समय तो वचन के जरिए से हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज फिर से तुझे धन्यवाद देते हुए हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी जनों पर तो आशीष कृपा बरसा, ताकि दिन प्रतिदिन हम विश्वास के साथ हम अपना जीवन को निभा सके और तेरे वचन को हम एक दूसरों को बांट सके। हम यही विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज इस शुभ घड़ी में मैं सलना पारिस के नाम से सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष रूप से जो सौभाग्य हमें डायसिस की ओर से मिले, उसके लिए मैं हमारे डायसिस के कोऑर्डिनेटर फादर हिपोलिटोस और जितने भी हमें मदद किए हैं उन सबों को हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे पारिस के सारे एसीसी यूनिट के सभी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में बहुत से असुविधा है, फिर भी वे लोग अपने अपने जगह में विश्वास के साथ या एसीसी प्रोग्राम को जारी रखे हैं। विनती प्रार्थना के जरिए से एक दूसरे को मदद करते हैं। मैं इसके लिए उनको सारे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज हमारे विशेष रूप से विनती में जो भाग लिए और साथ दिए, हमारे सालना मंडली के सेंट अल्फोंसा ग्रुप के मेंबर्स और हमारे यहाँ के प्रचार जो आज का प्रोग्राम का आयोजन किया, स्वीकार किया। जो अभी दुख तकलीफ था फिर भी वे पीछे नहीं हटे, लेकिन खुशी से स्वीकार करते हुए आज का प्रोग्राम को सुंदर रीति से निभाने के लिए आगे बढ़े और सबों को निमंत्रण किए। मैं हमारे प्रचार को सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज जो भी मैं मदद किए, विशेष रूप से हमारे फादर जखलाबंदा के फादर पंक्रासियस, जो आके हमें कैमरा के साथ और लाइट के साथ हमें मदद की आज का प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मैं फादर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सहयोगी जो भी आए हैं हमें मदद की है, उनको भी सही दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में हमारे सिस्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज ये प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप से डेकोरेशन के स्वरूप और अन्य काम के जरिए से उन्होंने मदद किए है। मैं उनको भी हमारे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ में हमारे गांव के यूथ लोग जो मदद किए है विभिन्न प्रकार के रूप से, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो काम के जरिए से अपना प्यार को प्रकट किया है, साथ दिए है। मैं हमारे असिस्टेंट फादर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, फादर एनियस को। उन्होंने भी हमें मदद की है अपने काम के जरिए से और साहस दिए है। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतिम में हमारे यहाँ उपस्थित सभी जनों को हमारे दिल से धन्यवाद और सबों को और एक बार जय यीशु।